सिद्ध राजा पृथ्वी की कथा पार्ट 1। एक समय था जब राजा इंद्र की परियां पृथ्वी पर नृत्य करती थी। सुबह के समय खुशबूदार पेड़ों से फूल गिरा करते थे। राजा इंद्र अपने बेटे गर्व गंधर्वसेन को वचनों से बांधते हुए गधा बनने के लिए कहता है। गंधर्वसेन का जन्म लाखा कुम्हार की गदी से होता है। वह कुछ ही समय में बड़ा हो जाता है और रात के आधे पहर के समय लाखा कुम्हार को आवाज लगाता है कि वह अपनी पेपावती नगरी के राजा को जाकर कहे कि वह अपनी लड़की पांडेव बाई का विवाह उससे कर दे। लाखा कुम्हार की गदी का रेंगटा हर रात अपनी इसी बात को दोहराते हुए रोज लाखा कुम्हार को जगाता है, लेकिन लाखा कुम्हार की हिम्मत नहीं होती कि वह यह बात जाकर अपने राजा से कहें कि वह अपनी बेटी पांडेव बाई का विवाह उसकी गदी के रेंगटे से कर दे। ऐसी गलती करने पर निश्चय ही राजा उसे कड़ी से कड़ी सजा देगा। वो उनकी खाल उतरवा देगा। वह उसे नगर से बाहर भी निकाल देगा। परेशान होकर लाखा कुम्हार अपनी पत्नी से गांव छोड़कर चलने को कहता है। लाखा अपने घर का सारा सामान गधों पर लाद कर घने जंगल को पार करते हुए निकल जाता है। रास्ते में उसे गांव के लोग मिलते हैं। वे अचंभित हो उससे उसके गांव छोड़कर जाने का कारण पूछते हैं। कहते हैं, अरे लाखा, ऐसा क्या दुख पड़ गया, क्या विपदा आ गई, ऐसी क्या बात होगी जो तू गांव छोड़कर जा रहा है। अगर तू चला गया तो हम अकेले यहाँ रहकर क्या करेंगे। हम तेरे बिना किसी मटकी और मिट्टी के बर्तन लाएंगे। वे उसे वापस गांव लौटने के लिए कहते हैं। पंच पटेलों का निवेदन सुनकर लाखा इस बात पर वापस गांव चलने को राजी होता है कि उन्हें एक रात उसके घर बितानी पड़ती है, जिसके लिए वे तुरंत तैयार हो जाते हैं। आधी रात का जब पहर होता है तो गधी का रेंगटा लाखा को वहीं आवाज लगाता है कि वह जाकर अपने राजा से कहें कि वह अपनी बेटी का विवाह उससे कर दें। पंच पटेल रेंगटे की मांग को सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं। उनकी हिम्मत नहीं होती कि यह बात राजा को किसी तरह कह दें, इसलिए वे लाखा के साथ गांव छोड़कर जाने का निर्णय करते हैं। सभी छोड़कर चल जाते हैं। यह बात राजा पैप सिंह को उसके महल में मालूम हो जाती है तो वह अपने घोड़े पर बैठ गांव वालों के सक्षम आता है और उनके जाने का कारण पूछता है। अरे बस्ती के लोगों, ऐसी क्या बात होगी जो तुम गांव छोड़कर जा रहे हो। तुम्हारे बिना मैं किस पर राज करूंगा और कैसे इस राजा कहलाऊंगा। गांव वाले जवाब देते हैं कि इसका कारण लाखा से पूछो। राजा जब लाखा की तरफ देखता है तो वह शल 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 रोने लगता है और वो कहता है कि कारण जानने के लिए राजा खुद उसके घर एक रात सोकर देखा। गांव वाले भी कहते हैं कि यह राजा एक रात बिताने के लिए राजी हो जाए तो वापस गांव लौट जाएंगे। राजा उनकी बात मान लेता। आधी रात होती है तो गधी का रेंगटा लाखा को वही आवाज लगाता है कि वह महल में जाकर राजा को कहें कि वह उसकी बेटी पांडे का विवाह उससे कर दे। राजा पैप सिंह यह बात सुन लेता है। यह सुनकर वह अचंभित रहता है कि गधी के रेंगटे का विवाह वह अपनी बेटी पांडे से कैसे कर सकता है। इस संकट में से बचने के लिए वह एक शर्त रखता है कि अगर एक रात में पित्तल तांबे का खिंचवा दे तो वह उसका विवाह अपनी बेटी से कर देगी। यह कहकर राजा अपने महल को लौट जाता है। पीछे से लाखा का दिल घबराने लगता है कि शर्त सुनकर रेंगटे के भी कान खड़े हो जाते हैं। वह लाखा से कहता है कि वह उसकी पीठ पर दोनों तरफ थैले लटका दें, एक में पीली मिट्टी भर दें और दूसरी में काली मिट्टी भर दें। उसके पश्चात वह उसे नगरी का फेरा लगवा दे। विवश हो लाखा उसकी बात मानते हुए नगरी का फेरा लगवा देता है। एक रात में
रकोटा तांबे पित्तल का हो जाता है। सूरज उगते ही महल में राजा को जैसे ही यह खबर लगती है, उसका दिल घबरा जाता है। वह अपनी रानी से कहता है कि उसे अपने वचन की निभाने के लिए अपनी बेटी की शादी गधी रेंगटे के साथ करनी पड़ेगी, लेकिन शादी के बाद रेंगटे को महल में ही घर जमाई बनाकर रख लेगा। वह अपने नाई को बुलाकर उसके हाथ लाखा कुमार के यह लगन भिजवा देता है। लगन आते देख लाखा गांव वालों को आवाज़ लगाता है कि उसके घर लगन जिला जाए। यह सब कार्य बड़ी शोभा से हो जाता। लाखा बारात से ले जाने की तैयारी में जुट जाता है। वह बिना किसी बैंड बाजे के बारात को लेकर चल जाता। लाड़ा रेंगटा बारात में नाचते हुए लोगों पर रुपए लुटाता चलता। बारात जब राजा के यहाँ पहुँचती है तो महल में से उतरकर घर की महिलाएं तोरण द्वारा पर मंगल गीत गाती हुई आती है और दूल्हे का स्वागत करती है। रानी आरती करती है। दोनों के गठजोड़ा जोड़कर पंडित उनके फेरे लगवाता है। पहले फेरे में राजा रानी अन्न का दान करते हैं, दूसरे में छल्ला अंगूठी, तीसरे में 5 बर्तन, चौथे में 5 कपड़े, पाँचवें में सोने का दान, छठे में गज हाथीगर के देवताओं का दान, 7वें नंबर गौ माता का दान करते हैं। फेरे लगने के बाद बारात लौटने की तैयारी करती है। विदाई में महिलाएं गाली गीत है। मालिन फूलों के हार बनाकर लाती है। पहली माला गणेश जी को अर्पण कर देती है, दूसरी लाखा ब्याई को और तीसरी अपने नए जवाई साहब को पहनाई जाती है। बारात लौट जाती है, लेकिन बेटी और जवाई को महल में ही रोक कर लिया जाता है। उन्हें महल के तलघर में खर्चा पानी देकर रहने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। जब दिन ढलने के बाद रात होती है तो रेंगटा गंधर्वसेन बन जाता है। हर रात को वह मनुष्य देह में तब्दील हो जाता है और सुबह होते ही वापस गधा बन जाता है। कुछ समय पश्चात पांडे गर्भवती हो जाती है। वह एक के बाद एक 4 बच्चों को जन्म देती है, जिसमें सबसे बड़ा भर्तृ, उससे छोटा विक्रमादित्य, उससे छोटी मेणावती और चौथे स्थान पर सबसे छोटा भाई सलीमदीद जन्म लेता है। चारों बहन भाई महल के तलघर में खेलते कूदते। एक दिन राजा प्याप सिंह की रानी को अपनी बेटी की याद आती है। उसके हालचाल जानने के लिए वह अपनी दासियों के तलघर में भेजती हैं। वे जाकर देखती है कि पांडे हाथ में किताब लिए पढ़ रही है और बच्चे मस्ती खेल रहे। दासियों से मिलकर वह कहती है कि वे जाकर उसकी माँ से कह दे कि उसने तो अपनी बेटी का विवाह गधे से किया है, लेकिन उसके 4 बच्चों का जन्म हुआ है। इतने में रेंगटा भी गर्भ चरकर वापस लौट आता है। रात का वक्त होता है। रेंगटा अपनी खाल उतार कर गर्भ गंधर्वसेन बन जाता है। खाल को खूंटी पर टांग देता है। यह राज जानने के बाद मौका देखकर रानी दासियां को तेल देकर बेचती है कि वे जाकर रेंगटे की खाल जला दे। रानी सोचती है कि ऐसा करने से रेंगटा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और बदले में मनुष्य रूपी गंधर्वसेन बच जाए। खाल को दासियां जैसे ही आग लगाते हैं, गंधर्वसेन पांडे से कहता है, अरे मेरी खाल में किसी ने आग लगा दी है, मेरा पूरा शरीर जल रहा है। तो तुरंत इस नगर को छोड़कर जंगल में चारों बच्चों को लेकर निकल जा। मैं बदला लेने के लिए आज इस नगर को तहस नहस कर दूंगा। पांडे चारों बच्चों को लेकर महल छोड़ जंगल में पहुंच जाती है। वहां घने जंगल का वह दृश्य देख जोर जोर से रोने लगती है। उसे रोता देख बच्चे भी जोर जोर से रोने लगते हैं। सलीमदीद गोद में होता है। जंगल में खाने पीने को कुछ नहीं मिलता। भूख के मारे आंचल में दूध आना भी बंद हो जाता है। छोटा बालक सलीमदीद भूखा मरने लगता है। इतने में सामने नाहर और नाहरणी का जोड़ा आता दिखाई देता है। भर्तृ अपनी माँ से कहता है कि
नाहर नाहरनी उन सब का शिकार कर खा जाएंगे, इसलिए वह छोटे भाई को वहाँ छोड़कर आगे चले जाएं। पांडे सलीमदीद ने नरसल पेड़ के नीचे रखकर बाकी तीनों बच्चों को लेकर वहाँ से चल पड़ते हैं। घनी रात का समय होता है। आगे चलकर वे डोबा पहाड़ पर पहुँचते हैं। रात का पहरा लगाने के लिए पहले पहर को विक्रमादित्य जगता है। डोबा पहाड़ के पास स्थित बावड़ी के बड़ में काले सांप का वास होता है। विक्रमादित्य का बड़े बड़ के पेड़ में चकवा चकवी दिखाई देते हैं। विक्रमादित्य की मौजूदगी में अभिज्ञ वे आपस में बिताते हैं कि अगर उनमें से कोई चकवे को मार कर खा जाए तो वह धारा नगरी का राजा बन जाएगा। और चकवी कहती है कि अगर कोई उसे मारकर खा जाए तो मैं रोज एक सोने की मोहर उगलेगा। चकवा चकवी की बात सुनकर विक्रमादित्य सोचता है कि वह दोनों का शिकार खुद चकवी को खा जाए, रोज एक सोने की मोहर मिलेगी और भाई भर्तृहरि को चकवा खिला देगा तो उसे धारा नगरी का राज मिल जाएगा। दोनों का शिकार कर वह भर्तृहरि को जगाता है। भर्तृहरि अपने भाई की बात सुनकर चकवे को खा लेता है और विक्रमादित्य चकवी को खा लेता है। आधी रात का पहरा भी पूरा हो जाता है। इसके बाद पहरा देने की बारी भर्तृहरि की आती है। अब विक्रमादित्य गहरी नींद सो जाता है। इतने में जिस बड़ के पेड़ में तीर से चकवा चकवी का शिकार किया था उसमें से काला नाग नीचे उतरता है और विक्रमादित्य को डस लेता है। विक्रमादित्य की वहीं मृत्यु हो जाती है। उसके मुंह पर चींटियां चढ़ने लगती हैं। सूरज उगता तो पता चलता कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। पांडे अपने दूसरे बेटे को खोने के दुख में रोने लगती हैं। जिंदा बच्चे हुए भर्तृहरि और उसकी बहन जोर जोर से रोने लगती है। माँ विलाप करती है कि भगवान ने उसके भाग्य में सब दुख क्यों। अपने भाई की अंत्येष्टि के लिए कफन लाने के लिए भर्तृहरि शहर की ओर निकल जाता है। घना जंगल पार करते हुए वह धारा नगरी पहुंचता है, जिसके दरवाजे उसे बंद मिलते हैं। दरवाजे बंद देख भर्तृहरि दुखी होता है। उसमें धारा नगरी का कोई राजा नहीं होता था, क्योंकि जो भी राजगद्दी पर बैठता है उसे वह राक्षस वो कामाख्या देवी खा जाते थे। भर्तृहरि को देख नगरवासी उसे राजा बनने का प्रस्ताव देते। दुखी भर्तृहरि जवाब देता है कि वह तो अपने भाई की अंत्येष्टि के लिए कफन लेने आया है, लेकिन आखिर में उसे नगरवासियों का निवेदन स्वीकार करना पड़ा। धारा नगरी का राजा बनने के पश्चात वह अपने भाई बहन और माँ को भूल जाता है। भर्तृहरि को जब राक्षस की बात पता चली तो वह उसे रिझाने के लिए नगर के गेट पर महल में राजगद्दी तक फूल बिछवा देता है और ऊपर से सुगंधित इत्र का छिड़काव कर देता है। जैसे ही राक्षस महल में प्रवेश करता है वह मांत्रिक महक से मोहित हो जाता है। कामाख्या देवी भी भर्तृहरि से खुश हो जाती है। दोनों खुश होकर भर्तृहरि को वरदान देते हैं कि धारा नगरी पर वह राज करेगा। जंगल में पांडे अपने दोनों बच्चों को विक्रमादित्य की लाश के साथ भाई के लिए कफन लेने गए भर्तृहरि का इंतजार करती बैठी रहती हैं। पांडे के दुख को देखकर शंकर भोलेनाथ प्रकट होते और अपना नाद बजाते हैं। काला नाग पेड़ से उतरकर विक्रमादित्य के शरीर का सारा जहर चूस लेता है। शंकर द्वारा अमृत जल के छींटे देते ही वह उठ खड़ा हो जाता है। विक्रमादित्य को जिंदा कर शंकर अपनी धुनी में वापस चले जाते हैं। एक दिन धारा नगरी में चोरी हो जाती है, जिसमें डकैत गायों को चोरी कर ले जाते हैं। बस्ती गायों को छुड़ाने के लिए भर्तृहरि से निवेदन करती है। भर्तृहरि अपने घोड़ों पर सवार हो डकैतों के पास जाता है और देखता है कि डकैत हरी पीली रंगीन जाजमों में पर बैठे हुए। उन 1000 डकैतों का सरदार गणपत सिंह भी वहीं बैठा होता है। भर्तृहरि गणपत सिंह को ललकारते हुए गायों को छोड़ने के लिए कहता है। गणपति का जवाब
देता है कि अगर भर्तृहरि को जान बचानी है तो वह वहाँ से वापस लौट जाए। दोनों तरफ से युद्ध छिड़ जाता है। गणपत सिंह डकैत को हराकर भर्तृहरि गायों को छुड़ाकर अपनी बेटी शामदे को ब्याह लाता है। भर्तृहरि शामदे को लेकर महल में आ जाता है। शामदे महल को देखकर पूछती है कि इतने बड़े महल में वह अकेले ही रहते हैं। अगर उनकी छोटी बहन और भाई होते तो उनका लाड़ लगाती, और अगर उनकी सास होती तो उनके पाँव दबाती। यह सुनकर भर्तृहरि को अपनी माँ और भाई बहन की याद आ जाती है और उसे याद आता है कि वह सांप द्वारा डसे अपने भाई को वन में मृत छोड़कर खप्पन लेने आया था। वह अपनी माता व छोटी बहन को जंगल में रोता छोड़कर आया था। भर्तृहरि को उनकी याद सताने लगती है और वह उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो जाता है। वह तुरंत जंगल की ओर लौट जाता है जहाँ उसने आखिरी बार छोड़ा था। जंगल में वापस पहुंचकर रोने लगता है और उसे रोता देखकर शंकर फिर प्रकट होते हैं और उनसे रोने का कारण पूछते हैं। भर्तृहरि का दुख सुनकर उसे आश्वस्त करते हैं कि उसे जल्द ही उसकी बिछड़ी हुई माँ बहन वापस मिल जाएंगे। शंकर के कहे अनुसार भर्तृहरि को अपनी माँ, भाई विक्रमादित्य व बहन मेणावती वापस एक ही जगह पर मिल जाते हैं। सब गले मिलते हैं। भर्तृहरि सभी को लेकर दारा नगरी के महल में लौट जाता है और फिर वह राज करने लगता है। यह थी सिद्ध राजा भर्तृहरि की पार्ट 1 स्टोरी। तो इसी तरह इसको सुने और दूसरी स्टोरी के लिए वेट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच। दीवाने पीरां दे हमारा यूट्यूब चैनल है, तो इस टाइम चैनल से जुड़े रहने के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें।